हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको बेसलाइन टेस्ट 2024-25 विषय हिंदी के जो प्रश्न हैं आपके बेसलाइन टेस्ट में आने वाले हैं, आपको बेसलाइन टेस्ट करना है। उसके महत्वपूर्ण पूरे प्रश्न बताएंगे आपके किसके कक्षा 9वीं के हैं ये। तो चलिए देखते हैं बेसलाइन टेस्ट 2024-25 विषय हिंदी कक्षा कौन सी रहेगी आपकी कक्षा 9वीं विषय जो रहेगा आपका हिंदी। और नाम लिख देंगे यहाँ पे प्राप्तांक और आपके कुल अंक रहेंगे 50। विद्यालय का नाम लिखेंगे और समय अवधि कितनी रहेगी 90 मिनट। यदि लड़का है तो लड़के पे टिक लगाएंगे, लड़की है तो लड़की पे। और जो स्तर है 3 से 5 का स्तर किसका रहेगा, जिन बच्चों के 0 से 20 के बीच में अंक आएंगे उन बच्चों का स्तर क्या रहेगा 3 से 5। और 6 से 8 का स्तर किसका रहेगा, जो 21 से 40 के बीच अंक लेता है। और 8 से स्तर पूर्ण हो जाएगा, 8वां स्तर कब पूर्ण होगा, जो बच्चा 41 से 50 के बीच अंक लेता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी के लिए ध्यान देने योग्य बातें। विद्यार्थी के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी वो पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर दिया गया वाक्य पूरा कीजिए। ये जो चित्र दिख रहा है इस चित्र को आपको देखना है और वाक्य को कैसा करना है, पूरा करना है। चलो वाक्य में क्या लिखा है, लड़की खालिस्तान रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दौड़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, जो विकल्प दिए जैसे इन विकल्पों को चुनकर क्या करना है, खालिस्तान भरना है। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकने वाला क्या है, ग्रह, यहाँ ग्रह आ जाएगा। फिर सभी के ऊपर राज करना और सभी के राज जानना उसे बहुत पसंद है, तो दोनों खालिस्तान में राज आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, सही वाक्य के साथ रिक्त स्थान भरें। मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी, तो इसका सही विकल्प आ जाएगा घ नंबर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर में क्या कह रहा है, अब सारे कार्य खालिस्तान हो चुके हैं, तो आपका उत्तर में आ जाएगा समाप्त हो चुके हैं, तो इसका यहाँ पे समाप्त आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। मीना ने मेरिट में आने के लिए खालिस्तान, तो यहाँ सही मुहावरा क्या आ जाएगा, नाक में दम कर दी, दिन रात एक कर दी, तो इसका सही मुहावरा आ जाएगा दिन रात एक कर दी। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, शिक्षक ने बहुत दिन बाद राम को कक्षा में आता हुआ देखकर कहा कि अरे राम, तुम तो, यहाँ पे जो मुहावरे दिए 9 2 11 हो गए, ईद का चांद हो गए, तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ईद का चांद हो गए। आप खालिस्तान क्या भर देंगे, ईद का चांद। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और हैं लिखकर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण कीजिए। पहला, मोहिनी गाना गा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, है आ जाएगा। किताब के पन्ने उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये हम की बिंदी वाला है आएगा और यहाँ पे है आएगा। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न नंबर 9, रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। मेरी माँ ने मुझे एक गिलास पानी दिया, तो यहाँ पे जो पानी शब्द है, जो आपका रेखांकित शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला यानी पानी शब्द अर्थ वाला एक वाक्य आपको बनाना है। मेरी माँ ने मुझे एक गिलास जल दिया, तो पानी की जगह क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते थे जो उनका स्थान ले सके, तो इसका ग नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, विजय आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। यह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पहला नंबर, विजय दिनेश से आज पहली बार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा करके लिखिए। तो यहाँ पे सार्थक शब्द क्या आ जाएगा, आज मेरी माँ ने मुझे हिंदी पढ़ाया, तो यहाँ सार्थक शब्द क्या आ गया, हिंदी पढ़ाया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों का सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। कौन सा वाक्य बना के लिखने को कह रहा है, सार्थक वाक्य बना के लिखने को कह रहा है। चलिए सार्थक वाक्य, पहले वाक्य क्या है, शब्दों को सही क्रम में जमा लेंगे। दोस्त करता है मेरा काम पुस्तकालय में, तो इसका सार्थक वाक्य क्या बनेगा, मेरा दोस्त पुस्तकालय में काम करता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए। वह दिल्ली चला गया अब इसको किस रूप में लिखना है, प्रश्न के रूप में, तो हम क्या प्रश्न बनेगा इसका, क्या वह दिल्ली चला गया, और बाद में क्या आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से इस वाक्य को आप प्रश्न वाला वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। शिक्षक, आपका नाम क्या है,
तो श्याम कह रहा है मेरा नाम श्याम है। शिक्षक आपके पिताजी का नाम क्या है? तो श्याम क्या बताएगा? मेरे पिताजी का नाम श्री रामलाल है। तो इस प्रकार से ये जो आपका था विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच जो संवाद था उसे हमने पूर्ण करके बताया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखें। मेरे पास कलम नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे? तो अब इसमें क्या करना है, आपको विराम चिन्ह का उपयोग करना है। तो यहाँ मेरे पास कलम नहीं है, इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। क्या तुम मुझे अपनी कलम दोगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए आप इस गद्यांश को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए उनके उत्तर आपको बताना है। जैसे गद्यांश का प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? कुछ दिन परमात्मा की सेवा की आज्ञा चाहता हूँ, कथन से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर स नंबर आ जाएगा, दीवान पद से अवकाश लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 18 समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ, तो आप इस पद्यांश को पढ़ने के बाद, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद देखेंगे तो उसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, दीवान पद का विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान पद के लिए आवश्यक शर्त थी, तो उसका सही आंसर आ जाएगा कर्तव्यशील हो। जो दीवान पद के लिए आवश्यक शर्त क्या थी? कर्तव्यशील हो। नंबर का ऑप्शन सही होगा। और ये आंसर हमने कहाँ से ढूंढ के बताएं आपको? ये जो आपकी क्या लिखा है, गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश से ढूंढ के बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अपनी पसंद के किसी खेल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों इसमें इस प्रश्न में आप अपनी पसंद के कोई भी खेल के बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया हॉकी भारतवर्ष का राष्ट्रीय खेल है, मैंने हॉकी के बारे में बताया। आप क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा मेजर ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। इस प्रकार से 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? चित्र को देखकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखना है, इस चित्र के बारे में आपको क्या करना है? 3 वाक्य लिखना है। तो चलिए 3 वाक्य हमने क्या लिख के बताएं। चित्र में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं इस चित्र में क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या बताएं? चित्र में 2 हाथी दिख रहे हैं, तो आप चित्र देखेंगे तो यहाँ चित्र में आपको क्या करेंगे? 2 हाथी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 हाथी दिख रहे हैं, एक सफ़ेद हाथी और एक काला हाथी। उसके बाद चित्र में सफ़ेद चल रहा है, सफ़ेद हाथी चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? थोड़ा सुधार कर देंगे। यहाँ पे हमने चित्र में सफ़ेद चल रहा है लिख दी है, तो उसकी जगह यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? सफ़ेद हाथी चल रहा है। तो इस प्रकार से इसे सुधार लेंगे। इस प्रकार आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हुआ? प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए पत्र को पूरा करके लिखिए। इस पत्र को आपको पूरा लिखना है। पत्र जैसे लिखते हैं, जैसे बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, प्रति प्रधान पाठक महोदय, शासकीय हाई स्कूल आमला, विषय बीमार होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये लिख दी हमने। इसके बाद आगे देखिए, महोदय सविनय निवेदन है कि कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अतः मैं शाला आने में असमर्थ हूँ, अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उपयुक्त पत्र को लिखने का विषय क्या है? जो ये पत्र है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय आ जाएगा बीमारी की सूचना देने हेतु। जो पत्र लिखा गया है वो किसके लिखा गया है? बीमारी की सूचना देने के लिखा गया है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न नंबर 23 के साथ ही जो आपका बेसलाइन प्रश्न पत्र है किसका? कक्षा 9वीं विषय हिंदी का, यह कंप्लीट होता है। हमने आपको यहाँ पे प्रश्न और उत्तर दोनों बता दिए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।